प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि एक बार फिर से आप सबों तक उसके वचन को लाकर आपके साथ बांटने का मौका मिला। और मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, शैतान की बहुत सारी योजनाएं एक व्यक्ति के जीवन के लिए हैं और किस प्रकार वह लोगों को गुमराह करना चाहता है, गिराना चाहता है और मसीह के वचन से वह दूर लेकर जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अधीन होकर चले, परमेश्वर के साथ चलने वाला बने। वह बहुत सारी चीज़ों को ऐसी हैं जो दिखने में बेस्ट लग सकती हैं, दिखने में अच्छी लग सकती हैं, परंतु उनके पीछे उसने ऐसी गुप्त रीति से उन ऐसे बुरे कामों को रखा है जिनमें एक व्यक्ति जाकर अवश्य ही वह परमेश्वर से दूर चला जाता है। ऐसा ही एक काम आप देख सकते हैं कि शैतान इन दिनों में कर रहा है। मैं नहीं कहता दुनियावी लोग जिस तरह से जी रहे हैं उनकी अलग बात है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन वे लोग जो मसीह को जानते हैं वे भी मसीह के विरुद्ध जाकर चल रहे हैं और उन शैतान की योजनाओं के अनुसार चल रहे हैं। उनके विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारे लिए जरूरी है कि हम शैतान की सारी युक्तियों को हम पहचाने और जाने और उन सारी युक्तियों के ऊपर हम फतेहमंद हो, जयवंत हो और मसीह के साथ चलने वाले बने। हमारा मकसद यह है। पर आपको पता है इन दिनों में ड्रीम 11 चल रहा है, जिस पर बहुत सारे लोग कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ पैसा स्पेंड करते हैं, उसके बाद कुछ अर्निंग्स होती है और यहाँ तक बात की जाती है कि आप करोड़पति बनेंगे। या कुछ मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, उसके पीछे कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप कुछ अच्छी अर्निंग कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा कमा रहे हैं, तो उसका जो सिस्टम है ना कमाने का या फिर अर्निंग का या फिर कुछ भी जो आप कर रहे हैं, उसका एक मतलब सही होना चाहिए, सही रीति से कमाना होना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर हमें कहता है कि हम मेहनत करें, परिश्रम करें, उसके बाद हम कमाएं। लेकिन यह एक शॉर्टकट तरीका है जो शैतान आज लोगों को दे रहा है, जिसमें शैतान के अनुसार वो चलकर कुछ अर्निंग्स कर पा रहे हैं। ये मैं दुनियावी लोगों की बात नहीं कर रहा, वो नहीं जानते परमेश्वर को। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मसीह में होकर भी इन कामों को कर रहे हैं। शैतान हमेशा से यह करता है। पहले वह ताश के द्वारा जुआ खिलवाता था लोगों को और बहुत सारी प्रकार से वह इन कामों में फंसाए हुए था। लेकिन अब आप जानते हैं एक समय बदल गया है। अब समय ऐसा आ गया है कि सब कुछ सोशल मीडिया पर ऑनलाइन है, कि वहां पर ऑनलाइन के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और उसने समय को बदलता हुआ देखकर उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को स्टार्ट किया है। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें कुछ रुपए स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद कुछ अर्निंग होती है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है लोभी जन जो होता है वह धनी होने में उतावली करता है। लोभी जन जो है वह धनी होने में उतावली करता है और बाइबल में लिखा है कि वह नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। ऐसे लोग जो लोभ में आगे आकर अपने पैसों कमाने के तरीकों को बदल देते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। आप परमेश्वर से सदैव दूर जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया कि आप मेहनत करें, परिश्रम करें और उसके वचन के अनुसार चलते हुए आप पैसा कमाएं, आप जॉब करें, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप करें, लेकिन परमेश्वर की अधीनगी में रहते हुए। वो उसमें परमेश्वर की आशीष होगी, परमेश्वर की बरकत होगी। पौलुस तीमुथियुस को लिखकर बताता है कि जो रुपया है वह पैसा है, वह हर प्रकार की बुराई की जड़ है। और बहुत सारे लोग हैं इस पैसे के पीछे भागकर बहुत प्रकार की बुराइयों में भटक गए हैं। और वह आगे कहता है कि हे परमेश्वर के जन, तो इन सब चीजों से भाग। मसीह जीवन के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इन सब चीजों से भागे। हम उन चीजों के पीछे ना भागे जो संसारिक और शारीरिक है, जिनका एक दिन नाश होना है। बताती है संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आप अगर इस पृथ्वी पर रहते हुए कंगाल हैं, आपके पास कुछ घटी है, आप आनंद से परमेश्वर के साथ आनंदित हो सकते हैं कि परमेश्वर आपके पास है। मैं एक बात कहता हूँ, परमेश्वर मेरा धन है, ना कि धन मेरा परमेश्वर। आप किसे परमेश्वर बनाते हैं? मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह परमेश्वर सेवा करेगा या तो धन की सेवा करेगा। बाइबल के अंदर दो स्वामी दिए गए हैं, नहीं शैतान नहीं। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बताया वह स्वामी जो पैसा है और परमेश्वर है। आपका निर्णय होगा कि आप किसके लिए काम करेंगे। आप याद रखें, आप परमेश्वर के लिए अगर आप काम करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, इस पैसे को आप कोई अहमियत ना देंगे। यह पैसा क्या है? इस पैसे की जगह आपकी लाइफ में सदैव आपके पैरों के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि पैसा हमारे सिर पर नहीं होना चाहिए, वह हमेशा हमारे पैरों के नीचे होना चाहिए। बाइबल बताती है, आप अगर बाइबल को पढ़कर देखें नीति वचन 28:20 में, वहां पर देखिए क्या लिखा है। सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता है। जो धनी होने में उतावली करते हैं वे निर्दोष नहीं ठहरेंगे, वे सदैव दोषी ठहरेंगे। अगर गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आप कुछ पैसा कमाएंगे और उसके बाद कहेंगे मैं कुछ अर्निंग कर ली मैंने और मेरे पास कुछ हो गया, तो आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहरेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो धनी होने में उतावली करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। याद रखें, कोई भी शॉर्टकट परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने कुछ रास्तों को तैयार किया जिसके अनुसार आपको चलकर आगे कुछ अर्निंग करनी या फिर कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप वैसे कमाएं और वह अच्छा होगा, उस पर परमेश्वर आपको आशीष देगा।
और वह पैसा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जॉब के लिए, जहाँ कहीं भी आप कुछ भी करते हैं, आपके लिए आशीष का कारण होगा। लेकिन जो शॉर्टकट तरीके से कमाया गया, जो बहुत ऐसे वे में कमाया गया जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, और ये लग सकता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैं कर तो रहा हूँ, कुछ करना नहीं पड़ रहा। बट आप याद रखें, परमेश्वर के वचन के खिलाफ आप कुछ भी करें, वह ऐसा नहीं है कि उसका फल जो आपको अच्छा लग रहा है तो परमेश्वर भी उसके साथ संतुष्ट हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर आपकी इच्छाओं के साथ संतुष्ट नहीं होता। परमेश्वर के एक सेवक ने कहा, हर वह अच्छी बात परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हर समय भली है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा में चलें, परमेश्वर की इच्छा को पहचानें। ऐसे हर एक गेम से, हर एक ऐसी ट्रेडिंग जैसी बातों से आप दूर हो। आप याद रखें, ये कोई भी परमेश्वर के रास्ते नहीं है, कि परमेश्वर के रास्ते नहीं कि इस तरह से आप अर्निंग करें, अर्निंग का साधन इन्हें बनाएं। इन सब जगहों से दूर हो और ईमानदारी से आप जॉब करें। जहाँ कहीं भी आप कुछ भी काम करते हैं, छोटा काम है, उसमें आप वफादार हो, ईमानदार हो। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको तरक्की देगा। और मैं सच कहता हूँ, ऐसे कामों करने वाले कभी भी आपने उनको बढ़ता हुआ नहीं देखा होगा, वो सदैव दबते जाएंगे। मैं उन दुनियावी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वे परमेश्वर को जानकर इन प्रकार की ऐसी बुराइयों को कर रहे हैं। अगर ऐसी बुराइयों में वो जिएंगे, कभी भी परमेश्वर आगे नहीं चल पाएंगे, और परमेश्वर कभी भी उनसे खुश नहीं हो सकता। इसलिए याद रखें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी विनती है आपसे कि आप इन सब कामों से दूर हो, और जो हार्ड वर्क परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं उनके अनुसार हम काम करें। उन रास्तों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं वो कठिन हो सकते हैं, वो सक्रिय हो सकते हैं, पर उन रास्तों पर चलने के लिए हम परमेश्वर की मदद मांगे। परमेश्वर हमें सहायता करेगा, और उन रास्तों पर हम परमेश्वर के हाथ को देख पाएंगे, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देगा हमें। और उस सामर्थ्य के साथ जब हम आशीष, जो हमारे पास पैसा होगा, जो भी हमारे पास हमारी जरूरतें हैं, उन सब को वह पूरा करेगा, और हमारे थोड़े से पैसे के ऊपर उसकी आशीष होगी, और वह हमारे लिए बड़ी बरकत का कारण होगा, और बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन पाए। आप सभी प्रभु में बढ़े, मजबूत हो, मेरी ये विनती है, मेरी ये दुआ है। और इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग आशीष को प्राप्त करें। यूट्यूब के ऊपर एक और चैनल है, जीसस सेवियर, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसे सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो शेयर करें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।